क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। यूको बैंक भागलपुर और बांका में आयोजित करेगा मेगा कस्टमर आउटरीच कैंपेनिंग। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के दिशा निर्देशों के आलोक में यूको बैंक अंचल कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता संपन्न की गई। यूको बैंक अंचल कार्यालय भागलपुर के संयोजन में आयोजित इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता बैंक के अंचल प्रबंधक सुभाष चंद्र मोहापात्रा ने की। प्रेस वार्ता के माध्यम से अंचल प्रबंधक सुभाष चंद्र मोहापात्रा ने जिले में कार्यरत समस्त बैंकर समुदाय के माध्यम से जन समुदाय से अपील की है कि ये कार्यक्रम का ग्राहकों के लिए स्वर्णिम अवसर है, जहाँ एक ही परिसर में सभी बैंक अपने बैंकिंग उत्पादों सहित प्रस्तुत हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के बैंकिंग ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाना है। कोविड-19 की विषम परिस्थिति में देश की सुषुप्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के साथ साथ जिले का अग्रणी बैंक होने के नाते आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो, तरलता और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने बताया कि जिले के आधारभूत और औद्योगिक विकास हेतु प्रत्येक व्यावसायिक और औद्योगिक इकाई के क्रेडिट सहयोग के लिए बैंक सदैव तत्पर है और सूक्ष्म तथा पूर्ण वित्त के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्गों हेतु अपने उत्पादों को इस आयोजन में प्रस्तुत करेंगे। नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने सबौर प्रखंड के इंग्लिश की गंगा नदी से हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। भागलपुर के नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी खबर चलने के बाद सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के गंगा नदी में हो रहे कटाव को देखने पहुंचे और इस दौरान विधायक ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की कटाव के मुद्दे को लेकर। विधायक ने मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन विभाग को फोन कर सारी समस्या बताई और मांग की कि जिनका घर कटाव से बह गया उनको फौरन सरकारी सहायता मिले। विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वो विधानसभा सत्र में भी गंगा नदी से हो रहे कटाव को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि कटाव से सबौर प्रखंड के गांव को कोई खतरा नहीं। विधायक ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसमें अदालत ने विधायक का पक्ष रखते हुए सरकार को आदेश भी दिया कि 3 माह में कटाव से निपटने की तैयारी कर ली जाए और समस्या से जनता को बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी भी सरकार ने न तो जियो बैग उपलब्ध कराए और न कटाव से बेघर लोगों को मुआवजा दिया। विधायक ने कहा कि जन आंदोलन ही अब एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से जनता के हक में वो और उनकी पार्टी आवाज उठाएगी। बोले 2 दिन से कटाव हो रहा है गांव में। अभी नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी भी आके गए, क्या आश्वासन दिए? अभी आए और देख करके गए और कोई आश्वासन यहाँ पर तक कुछ बोल के नहीं गए। यहाँ पर चुपचाप आए और फोटो वगैरह खिंचाए और खिंचा करके यहाँ से गए। कोई राहत सामग्री नहीं? पहले तो सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है बताएं। हम अपनी सरकार को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम कहाँ खड़े हैं, सरकार कहाँ खड़ी है। ये जो कटाव हो रहा है लगातार देख रहे हैं सबौर प्रखंड में अनेक गांव गंगा में समाये जा रहे हैं। आप विधायक हैं, विधायक के स्तर पर क्या काम अभी तक किए हैं ये बताइए। हमने फरवरी में असेंबली में आवाज उठाया। असेंबली नाथनगर में पंचायत चुनाव का नामांकन गुरुवार से हुआ प्रारंभ। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के 14 पंचायतों के लिए 8वीं चरण यानी 24 नवंबर को होने वाली पंचायत चुनाव का नामांकन गुरुवार से शुरू हो गया। इसके लिए प्रखंड परिसर में कुल 23 काउंटर के अलावा हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। इन काउंटर्स पर 21 से 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने में प्रत्याशियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। नामांकन को बनाए गए कुल 23 काउंटर्स में से 14 पंचायतों के वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग 14 काउंटर, मुखिया के लिए 2, सरपंच के लिए 1, पंच के लिए 4, जबकि कृषि भवन में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों के लिए 2 काउंटर रहेंगे। इसके अलावा हर पद के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही अंचल कार्यालय के बाहर एक विशेष हेल्प डेस्क है जो सभी के लिए रहेगा। नामांकन में एक अभ्यर्थी के साथ एक प्रस्तावक और एक अभिकर्ता को ही अंदर जाने की अनुमति है। प्रत्याशियों के साथ आने वाले समर्थकों की भीड़ को देखते हुए प्रखंड व अंचल कार्यालय में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके लिए कजरैली थाने के पास, मनोहरपुर बाईपास मोड़ के पास और दोगच्छी बाईपास मोड़ के पास बैरियर भी बनाए गए। इधर 14 पंचायत के मुखिया पद के लिए अब तक 149 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया है। पंचायत समिति के लिए 118 ने, सरपंच के लिए 84 ने, ग्राम कचहरी पंच के लिए 288 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 988 लोगों ने एनआर कटाया।
27 अक्टूबर तक NR कटना है। उधर सभी पंचायतों में मुखिया समेत अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखा। कई जगह प्रत्याशियों ने गाजे बाजे का भी इंतजाम किया। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी ने बताया कि नामांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि नाथनगर में 8वें चरण में मतदान होना है और आज 21 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट है सभी पंचायतों का, तो नॉमिनेशन के लिए अभ्यर्थी को आसानी हो इसके लिए हम लोग लगभग 23 काउंटर बनाए हुए हैं। मुखिया के लिए 2 काउंटर बना हुआ है, वार्ड के लिए पंचायत वाला हम लोग काउंटर बनाए हुए हैं। तो अभी लगभग नॉमिनेशन स्टार्ट ही है और चूँकि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा सब चीज़ ऑनलाइन एंट्री के लिए प्रोसेस की गई है, तो प्रत्येक काउंटर पे हम लोग ऑपरेटर की भी व्यवस्था किए हैं ताकि जिस काउंटर पे जितना आवेदन आए उतना सेम डे में ही हम लोग उसको एंट्री कराते जाएँ। और विधि व्यवस्था के लिए तीनों थाना प्रभारी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। बल वगैरह की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। लगभग 7-8 ड्रॉप गेट तैयार किया गया है और अभ्यर्थी जितने भी आ रहे हैं तो भीड़ को हम लोग अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कोविड का भी हम लोग पालन कर रहे हैं नियम, और एक प्रस्तावक और एक अभ्यर्थी, बस 2 ही आदमी अंदर आ रहे हैं। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस अधिकारी कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। नवगछिया पुलिस लाइन में नवगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में गुरुवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को शोक सभा के दौरान श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे पुलिस अधिकारी के नाम पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि नवगछिया नई पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर शहीद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सलामी देकर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की सेवा करते हुए हमारे पुलिस पदाधिकारी जवान शहीद होते हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम जैसे लोगों को ऐसे पुलिस पदाधिकारी को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर रखा गया है। इस दिन शहीद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सलामी देकर याद किया जाता है। इसी के तहत शहीद पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार, दिनेश कुमार, प्रवीण कुमार हवलदार, कांति कुमार सिपाही, सोहन लाल और अर्जुन दयाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुरंगरा में पंचायत चुनाव नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 262 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन का पर्चा। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड में 7वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 262 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चली। इस दौरान मुखिया पद के लिए 7 महिलाओं और 11 पुरुष सहित कुल 19 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए 7 महिला एवं 7 पुरुष सहित कुल 14 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। वार्ड सदस्य पद के लिए 87 महिला एवं 64 पुरुष सहित कुल 151 लोगों ने, वहीं दूसरी ओर सरपंच पद के लिए 8 महिला एवं 7 पुरुष सहित कुल 15 लोगों ने एवं ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए 36 महिला एवं 28 पुरुष सहित कुल 64 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उक्त जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में प्रोजेक्टर से दी गई ट्रेनिंग। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में ईवीएम कमीशनिंग प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण डीआरडीए के डायरेक्टर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया। ज्ञातव्य हो कि 24 अक्टूबर को नारायणपुर एवं बिहिपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव हैं। इसी को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को कंट्रोल यूनिट में कैंडिडेट सेटिंग करने के बारे में बताया गया। साथ ही बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट सेक्शन की सीलिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सभी कर्मियों ने प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम कमीशनिंग की एक बिंदु पर जानकारी दी। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल, भूमि सुधार उप समाहर्ता परमानंद शाह, पीजीआरओ भी मौजूद थे। प्रशिक्षण आरओ एआरओ सेक्टर पदाधिकारी को दिया गया। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय बीआरकेसी कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH103 समस्तीपुर बिहार।
शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। बीलिस, बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीएड, डीएड, एमएड में नामांकन जारी है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जल्द ही दियारा की सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री ने दिया लोगों को आश्वासन। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड क्षेत्र के दियारा जाने वाली डुमरिया तिनटंगा जर्जर सड़क मार्ग की समस्या को लेकर नवगछिया के भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री मनोज कुमार मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सड़क की दुर्दशा की जानकारी दी। इस मौके पर इनके साथ इस्माइलपुर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल भी साथ गए थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता मनोज कुमार मंडल ने बताया कि 18 जुलाई 2021 को डुमरिया तिनटंगा पीडब्ल्यूडी सड़क मार्ग की दुर्दशा सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा आवेदन को स्वीकृत कर मिलने के लिए 18 अक्टूबर को बुलाया गया, जिसके लिए जिला समाहरणालय के कुछ पदाधिकारी के साथ वे पटना गए एवं मुख्यमंत्री से मिलकर यहां की प्रमुख समस्या से अवगत कराया। साथ ही दियारा में हो रहे कटाव की भी जानकारी दी। रंगरा के बनियाबेसी पंचायत से मुखिया पद के लिए गुड़िया देवी ने दिया नामांकन। नवगछिया मंडल के रंगरा प्रखंड क्षेत्र के बनियाबेसी पंचायत से मुखिया पद के लिए गुड़िया देवी पति कुमोदी यादव ने नामांकन हेतु पर्चा दाखिल किया है। मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कुमोदी यादव ने कहा कि उनका चुनाव में मुद्दा विकास ही विकास होगा। वहीं मौके पर सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। किस पद के लिए सर नॉमिनेशन देने आए हैं? मुखिया के। क्या मुद्दा है, काम क्या करेंगे सर? काम जो ईमानदारी से होगा विकास करेंगे। सड़क, नाली, अतरी सेट, जो बचा हुआ अधूरा है वो सबको पूरा करेंगे। अगर आपकी जीत हो जाती है तो सबसे पहला क्या काम रहेगा सर आपका? सबसे पहला काम है कि सड़क, नाली और शिक्षा, और मेरे गांव में जो है हॉस्पिटल नहीं है। गरीबों का उत्थान हो जी, कोई भूखा। आप अपने पंचायत में हॉस्पिटल बनवाएंगे। नामांकन केंद्र के बाहर युवाओं का हौसला अफजाई करने पहुंचे रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल। पंचायत चुनाव 2021 एक अलग नया स्थान रख रहा है। इस बार चुनाव में युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। प्रत्येक पद पर युवा वर्ग आगे बढ़कर इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। पिछले चरणों में आयोजित चुनाव मुकाबला को अगर देखा जाए तो युवा वर्ग खासकर 40 साल से कम आयु के अधिकतर प्रत्याशी की जीत हुई है। अब पंचायत में भी युवाओं को स्थान दिया जा रहा है ताकि क्षेत्र और पंचायत समृद्ध हो सके। उक्त बातें रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया मंडल ने कहा। वहीं मौके पर उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। मौके पर कई दर्जन युवा उपस्थित थे। रंगरा भवानीपुर पंचायत से रविंद्र कुमार रवि ने मुखिया पद के लिए भरा नामांकन का पर्चा। नवगछिया मंडल के रंगरा चौक प्रखंड के भवानीपुर पंचायत से रविंद्र कुमार रवि ने मुखिया पद पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं मौके पर उनके सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। बीआरसी गोपालपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला आयोजित। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा की अध्यक्षता में गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार गुप्ता ने उपस्थित विद्यालय प्रधानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। मौके पर श्री अरविंदो सोसाइटी के समन्वयक राजीव कुमार, बीआरपी भवेश कुमार, निष्ठा टेक्निकल टीम को चंदन कुमार, कौशल किशोर सहित प्राथमिकी, मध्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाओं अनिल गुप्ता, अटल बिहारी जयकुमार पासवान वगैरह ही मौजूद थे। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913।
खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया 0 माइल से ग्रामीणों ने अपराधियों से युवक को मुक्त करवाया। नवगछिया तेतरी 0 माइल के पास ग्रामीणों ने अपराधियों के चंगुल से सौरभ को मुक्त करवाया। इस संबंध में पूर्णिया जिले के रुपौली थाने के लखनऊ निवासी रामचंद्र राम के पुत्र सौरभ कुमार ने पुलिस को बताया कि नवगछिया में रहकर पढ़ाई करता हूं। ननिहाल मानसी से सुपर एक्सप्रेस से नवगछिया आ रहा था। ट्रेन में लावारिस अवस्था में एक मोबाइल रखा हुआ था। वो मोबाइल मैंने उठा लिया। नया टोला के गोविंद मल्लिक व उदय पासवान मेरे पास आकर कहने लगे कि मेरा मोबाइल है। मैंने उसे मोबाइल दे दिया। मैं ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरा। दोनों व्यक्ति मुझे जबरन अपने साथ लेकर चले। नए टोले के पास एक टोटो रिजर्व कर जबरन बैठा लिया। तेतरी 0 माइल होकर विक्रमशिला पुल पर लेकर जा रहा था। वे दोनों कह रहे थे कि 1 लाख रुपए दो, नहीं तो हत्या कर विक्रमशिला पुल पर से गंगा में फेंक देंगे। 0 माइल पर लोगों की भीड़ देखकर मैं चिल्लाने लगा। लोगों ने टोटो रुकवाया। उन लोगों ने मुझे उतार लिया। दोनों को भी रोक कर रखा। घटना की सूचना नवगछिया थाने की पुलिस को दी। नवगछिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला है? मैं नानी के यहाँ से आज सुबह आ रहे थे सुपर से। कहाँ से आ रहा था? मामसी से आ रहे थे। तो सुबह जब नवगछिया उतरने वाले थे तो पहले देखे तो एक तो मोबाइल था गिरा हुआ, तो हम मोबाइल को ले लिए। कहाँ से? ट्रेन से ट्रेन पे गिरा हुआ था तो मोबाइल ले लिए। उसके बाद जो है ना, ये लड़का सब पानी बेचने के लिए चाह रहा ट्रेन पे। चढ़ने के बाद जो ना, सब बोला कि मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल दे दिए। फिर ये सब पकड़ के हमको NH की तरफ लेके गया, वहाँ पे मारा। फिर वहाँ पे हमको टोटो पे बैठा के उधर लेके जा रहा था भागलपुर के तरफ। बोला कि पुल के नीचे तुमको काट के फेंक देंगे। और कुछ मांग रहा था? ये मेरा मोबाइल मांग रहा था और चक्ति उक्ति बोला सब चीज़ खोल के दो। पैसा सब भी है? हाँ, सब चीज़ बोला। 1 लाख रुपया भी देगा तब तुमको छोड़ेंगे। तो फिर कैसे हल्ला? तब वहाँ हल्ला किए ना, तेतरी 0 माइल के आसपास। तब वहाँ दुकानदार सब वहाँ पे आया। तब टोटो को रुकवा के हमको जो ना बचाया। पुलिस कैसे आई? पुलिस पे वहाँ पब्लिक सब कॉल किया, तब यहाँ से थाना से आया। आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दे दिए। क्या चाहता है? क्या चाहते सर, जो भी होगा सर अच्छा से। क्या नाम है? सौरभ कुमार। घर? लखनऊ। थाना? रुपौली। जिला? पूर्णिया। पिता का नाम? रामचंद्र राम। यहाँ क्या करता है? कदवा में बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। धान व सब्जियों की फसल बर्बाद। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश से कदवा व ढोलबज्जा थाने जाने वाली सड़कें जलमग्न हो गई। ढोलबज्जा के थाना चौक व कदवा थाना रोड के कोसी बांध समीप करीब 50 मीटर के दायरे में बारिश की पानी सड़कों पर चढ़ गई, जिससे स्थानीय लोगों व अन्य राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं 2-4 पहिया वाहन सड़कों के नीचे उतरकर गड्ढे में फंसे जा रहे हैं। कदवा थाने की रोड टूटी हुई है, जहां पानी चढ़ जाने से कई मोटरसाइकिल चालक गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। गुरुवार को मोटरसाइकिल से दूध की केन लेकर जा रहे नंदग्राम कदवा निवासी सुखो शर्मा गिर गए। वहीं केले के लिए जा रहे एक पिकअप वैन भी देर शाम तक गड्ढे में फंसी रही। राहगीरों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक व सांसद को कोसते हुए निकले जा रहे थे। वहीं इस बार बाढ़ के कारण मक्का व केले की फसल की क्षति से किसान अभी संभले भी नहीं थे कि फिर इस आंधी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। खेतों में लगे धान, आलू व फूल गोभी की खेती बर्बाद हो गई। खेतों में पानी जमा हो जाने से धान गिरकर पानी में डूबी हुई है, तो वहीं आलू व फूल गोभी के खेतों में पानी भर गया। नवगछिया कृषि पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि किसानों को मुआवजे के लिए क्षतिग्रस्त हुए फसलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें। 9939351526 9304535066। पिछले 5 दिनों से राज मिस्त्री है लापता।
राजमिस्त्री पिछले 5 दिनों से लापता है। पत्नी के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस संबंध में खगड़िया जिले के अलूली थाने के बबहुरवा निवासी विनय ठाकुर की पत्नी गुंजन कुमारी ने नवगछिया थाने की पुलिस को बताया कि मैं अपने परिवार के साथ 5 वर्ष से नवगछिया के मुसहरी पट्टी निवासी राजा झा के मकान में किराए पर रह रही हूँ। मेरे पति राजमिस्त्री का काम करते हैं। मेरे पति 16 अक्टूबर को रात के 7 बजे पटना जाने के लिए घर से निकले। उन्होंने कहा कि कल शाम तक काम समाप्त कर वापस आ जाऊंगा, किंतु उसी दिन से रात्रि के 9:30 बजे से उनका मोबाइल बंद है। मैं अपने सारे सगे संबंधियों को घटना की जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। मेरे पति विजय ठाकुर का रंग श्यामला, हाइट 5 फीट 2 इंच, गले में चांदी की सिकरी, उजला शर्ट, नीला पैंट, देखने में दुबला पतला है। महिला ने पुलिस से पति को बरामद करने की गुहार लगाई है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।